नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा है कि मतदाताओं को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली झामुमो सरकार और किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार नहीं कर देने वाली भाजपा के भी चयन करना होगा। झारखंड की माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो वर्तमान शासन में गंभीर खतरे में है। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया। और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर झारखंड के
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 3 से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा में साथ ही साथ वो तमाम चीज़ों का बखान भी करेंगे और भारत की यहाँ पर पैरवी भी करेंगे। ब्रिस्बेन का दौरा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर विदेश दौरे के दूसरे चरण में 8 नवंबर को आधिकारिक यात्रा के लिए सिंगापुर भी जाएंगे। विदेश मंत्री यानी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर तमाम चीज़ों की यहाँ पर वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी की जाएगी। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कर साझा की हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे और कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 15वें विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता यानी FMFD की सह अध्यक्षता भी करेंगे। हिमालय क्षेत्र में अब जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से दिखने लगा है। इसका एक और सबूत हालिया सरकारी रिपोर्ट में देखने को मिला। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हिमालय क्षेत्र में 2011 से लेकर 2024 के बीच हिमालयी झीलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी देखी गई है। ये बढ़ोतरी भी 10.81% की दर्ज की गई है। यानी हिमालय के जबरदस्त ठंड वाले क्षेत्र में भी अब तेजी से बर्फ का पिघलना शुरू हो गया है। चिंता की बात यह है कि इन बदलावों के चलते झीलों में अत्यधिक पानी से बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में झीलों की सतही क्षेत्र में 33.7% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी ज्यादा है। गौरतलब है कि भारत में 2011 में हिमालयी झीलों का कुल क्षेत्रफल 1962 हेक्टेयर था। ये 2024 में 2623 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। ये सतही क्षेत्रफल में 33.7% की बढ़ोतरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सुनने में ही नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती। नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनका काम केवल जहर उगलना है। वो जहर उगलते रहें। हम जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दे को उठाएंगे। लोग समझ चुके हैं कि बांटने और तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कौन लोग कर रहे हैं। बिहार की जनता जागरूक है। ऐसे नारे पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। बिहार अमन, चैन, शांति का प्रदेश है और ये बुद्ध की धरती रही है। यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी, बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई, गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे। हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा, नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं। कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं, विनाश का काम करते हैं। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए जनता बिहार की जागरूक है। ऐसे नारों पर लोग विश्वास नहीं करते। बिहार अमन, चैन, शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती रही है, तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को मुंबई में करारी शिकस्त दी है, जहां उसने तीसरे टेस्ट में भारतीय को 25 रन से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। दूसरी तरफ भारतीय टीम 24 साल बाद अपने घर पर क्लीन स्वीप हो गई है।
न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 147 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया चेज नहीं कर सकी। वानखेड़े में एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स की खतरनाक गेंदबाजी के सामने कोई भी भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं सका। पूरी टीम सिर्फ 121 रन पर ढेर हो गई। ऋषभ पंत के 64 रन की पारी को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा नहीं हो सका। 11 में से सिर्फ 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़ों तक पहुंच सके, यानी 8 बल्लेबाजों ने 10 में से भी कम रन बनाए। पूरी टीम एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स की फिरकी के सामने धराशायी हो गई। दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 11 रन और उसके ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल ने 5 रन बनाए। इसके अलावा चेज के मशहूर विराट कोहली ने सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि पहली पारी में शतक से चूकने वाले शुभमन गिल ने सिर्फ 1 रन ही बनाए। सरफराज खान 1 रन ही बना पाए। रविंद्र जडेजा ने 6, वाशिंगटन सुंदर ने 12 रन और अश्विनी ने 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आकाशदीप और सिराज तो खाता भी नहीं खोल सके। आपको बता दें कि पहली पारी में भी टीम इंडिया ने एक के बाद एक कई विकेट गंवाए थे। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने मुंबई टेस्ट को जीतकर इतिहास रच दिया है। वानखेड़े में उनसे दूसरा सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 46 साल पहले 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 137 रन बचाए थे। इसके साथ ही 3-0 से ये सीरीज उसके नाम हो गई है। इतना ही नहीं, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 92 साल के इतिहास में घर पर यह सबसे बड़ी हार है। 3 या उससे ज़्यादा मैचों के टेस्ट सीरीज में भारत को क्लीन स्वीप करने वाली न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है। केंद्रीय रक्षा राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के नामी संस्थान के ITI कानपुर के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिफेंस स्टार्टअप शोकेस को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वो उल्लेखनीय है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर शाह विद्यार्थी और कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। साथियों, कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वह रिमार्केबल है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संबंध इस कानपुर से रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह फ्लैग सॉन्ग की रचना करने वाले श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद भी यहीं के थे। वैसे तो समय समय पर कानपुर आना होता ही रहता है मेरा, लेकिन इस बार IIT कानपुर में भी आना मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। साथियों, कानपुर का भारत के इतिहास में जो योगदान रहा है वह रिमार्केबल है। कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संबंध इस कानपुर से रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।